नमस्कार साथियों, आज हम लोग 2019 में जो प्रश्न पूछे हुए हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट कह लीजिए ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सब्जेक्ट में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होप सो आपको आंसर भी आपको ग्रुप में अवेलेबल हो गया होगा, आप आंसर को मैच कर लिया होंगे। ठीक ना, मोस्ट ऑफ द पर्सन कह लीजिए कि जो भी स्टूडेंट हैं वो मतलब क्वेश्चन बैंक का प्रेफर करते हैं ना, क्वेश्चन बैंक प्रेफर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आंसर कभी कभी क्या होता है गलत दिया हुआ रहता है, तो उसको आप बस मैच कर लीजिएगा, बाकी यहाँ से आप मिला लीजिएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट, है ना। तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो सिस्टम का, उसका यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने में। अब किस चीज़ का कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ का हमें देखना है। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, टाइम कांस्टेंट और आउटपुट फॉर एनी गिवन आउटपुट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट। देखिए, यहाँ पे डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। होप सो ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग को इसका पूरा मतलब कह सकते हैं कि लेक्चर अवेलेबल हो चुका होगा, है ना। और मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग देख भी चुके होंगे और इसको खुद से ट्राई भी किए होंगे, है ना। तो डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है इसका, आप बस आंसर मिला लीजिएगा। बाकी डिस्कशन के लिए आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आप लेक्चर में देख लीजिएगा, होप सो क्लियर हो जाएगा आपका लेक्चर से। ठीक है, तो आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो दिया हुआ है, इसमें कौन सा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है? ऑटोमेटिक टोस्टर, ह्यूमन आई, मेटाडाइन, वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ह्यूमन आई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द कंट्रोल एक्शन। कोई ओपन लूप सिस्टम है जिसमें से कह सकते हैं कि कंट्रोल एक्शन है, इसमें से कौन सा जो है कंट्रोल एक्शन कह लीजिए। तो देखिए, ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन, मतलब हिंदी में भी देख सकते हैं, आपको नहीं समझ में आए तो खुला परिपथ कंट्रोल पद्धति में कंट्रोल प्रक्रिया क्या होता है, कौन सा कंट्रोल एक्शन यूज किया जाता है इन केस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक ना, देखिए, तो डिपेंड्स ऑन इनपुट सिग्नल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, डिपेंड्स ऑन सिस्टम वेरिएबल्स, डिपेंड्स ऑन सिस्टम साइज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इज इंडिपेंडेंट। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है किससे? डिजायर आउटपुट से। तो जो डिजायर आउटपुट होता है उससे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। कौन सा? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे जो होता है आउटपुट पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एसी सर्वोमीटर इज बेसिकली ए। एसी सर्वोमीटर जो है वो क्या है? इन्वर्सल मोटर या कैपेसिटर मोटर, टू फेज इंडक्शन मोटर या थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर, देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एसी सर्वोमीटर जो होता है वो क्या होता है? टू फेज इंडक्शन मोटर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इस सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सिस्टम का उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्या होता है? आउटपुट बटे में इनपुट, राइट ना। तो वो किस चीज़ में होता है कह, ठीक। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन। कहाँ पे ऐसा होता है जहाँ की आउटपुट बटे इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर फंक्शन में मतलब ट्रांसफर फंक्शन से डिफाइन करते हैं, राइट। तो सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लैपलास ट्रांसफॉर्म। होप सो आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इन ए ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर। ब्लॉक डायग्राम में जो होता है एरर डिटेक्टर होता है, कह लीजिए क्या होता है? सो चेंज इन इनपुट सिग्नल, कंपेयर्स द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, चेंज द आउटपुट सिग्नल, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंपेयर्स द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है? तो ऑप्शन ए है आपका फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर, वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल, मेटाडाइन और स्ट्रोबोस्कोप। तो ये क्या हो जाएगा? फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर जो होता है क्या होता है? ओपन कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल होता है, कह लीजिए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द सिस्टम हैज अ टेंडेंसी टू ऑसिलेट। इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसका कि प्रकृति कह लीजिए या फिर करेक्टर कह लीजिए आप, है ना, गुण कह लीजिए, जिसका कि गुण होता है या टेंडेंसी होता है ऑसिलेट करने का, है ना। तो देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, बोथ कह लीजिए ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, क्लोज लूप सिस्टम कह लीजिए, है ना। कौन सा होता है? क्लोज लूप सिस्टम। इसमें से क्या होता है, जो सिस्टम होता है उसका टेंडेंसी होता है किसके लिए? तो ऑसिलेट करने के लिए, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। A closed loop system is distinguished
मतलब कोई क्लोज लूप सिस्टम है वो अंतर होता है उसमें फ्रॉम द ओपन लूप सिस्टम से, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर ना। तो क्लोज लूप सिस्टम जो होता है और जब ओपन लूप सिस्टम होता है, दोनों को जब आप डिस्टिंग्विश करेंगे या फिर आप उसमें डिफरेंस देखेंगे तो उसमें क्या इस चीज़ का डिफरेंस होता है। अच्छा, आप बनाए होंगे ना, ये आपका हो गया क्या, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और ऐसे करके आप बनाए होंगे तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो किसका हो गया, फीडबैक का। यही तो हम फीडबैक करते हैं ना, आउटपुट को हम लोग फिर क्या करते हैं, इनपुट में डाल देते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। कंट्रोलर एसेंशियली इज ए, कंट्रोलर क्या होता है, जनरली इसमें सेंसर होता है, क्लिपर होता है, कंपैरेटर होता है, कंपैरेटर या एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है ना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, और कंपैरेटर। ठीक है, कंट्रोलर क्या होता है, एक कंपैरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में कौन सा यूज होता है, स्टेपर मोटर, एसी सर्वो मोटर, सिंक्रोस और डीसी सर्वो मोटर। तो स्टेपर मोटर जो होता है उसका यूज कहाँ होता है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में। 11 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मैकेनिज्म के लिए कौन सा मोटर सुटेबल होता है, एसी सीरीज मोटर, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, टू फेज इंडक्शन मोटर, और फिर क्या, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी हो जाएगा, टू फेज इंडक्शन मोटर। ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन है टू फेज इंडक्शन मोटर, ये 2018 में भी पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपको भी रिपीट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर इज अ टाइप ऑफ, सेंसर जो है कि क्या है, एक प्रकार का, क्या कह सकते हैं, सेंसर एक प्रकार का क्या है, ट्रांसड्यूसर है, एम्पलीफायर है, फीडबैक है, नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर। ठीक है ना, सेंसर क्या है, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालॉग सेंसर, इसमें से कौन सा है जो कि एनालॉग सेंसर नहीं है, बोला जा रहा है, नॉट एन एनालॉग सेंसर नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर, एक्सीलरोमीटर, या फोर्स सेंसिंग रेसिस्टर, या नन ऑफ द एबव। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ द एबव। इसमें से कहने का ही मतलब है पोटेंशियोमीटर, एक्सीलरोमीटर और फोर्स सेंसिंग रेसिस्टर, ये सब क्या है आपका, एनालॉग ही है ना, एनालॉग है। क्लियर ना। अभी तुरंत पढ़े थे, डिजिटल के लिए हम लोग स्टेपर मोटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, PLC आर डिजाइन फॉर द कंट्रोल ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन एंड सिस्टम। PLC जो होता है डिज़ाइन किया जाता है किसको कंट्रोल करने के लिए, मैंने कंट्रोल किया जाता है, कह लीजिए कि बड़े पैमाने पर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक, और किसके निर्माण या कंट्रोल में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है। तो देखिए आपका आंसर है स्पेशल पर्पस, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेशल पर्पस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। ठीक है, मतलब स्पेशल पर्पस इंडस्ट्रियल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ अ कंट्रोलर इज एक्सप्रेस्ड एज, जो प्रोपोर्शनल बैंड होता है कंट्रोलर में उसको एक्सप्रेस किया जाता है किस चीज़ में, गेन में, रेशियो में, परसेंटेज में, या फिर रेंज ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल। आंसर आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, परसेंटेज में जो होता है इसको डिनोट किया जाता है, कह लीजिए, या एक्सप्रेस किया जाता है किसको, प्रोपोर्शनल बैंड को। राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइन PID कंट्रोलर। जब हम PID कंट्रोलर का डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब उसमें से हमें कितना ऑप एम्प कह लीजिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ज़रूरत पड़ता है, 1, 2, 3 या 6। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2, है ना। क्या कितना पड़ता है, 2। ठीक, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सर्वो मोटर हैज़ द ड्रॉबैक ऑफ, सर्वो मोटर के पास में क्या ड्रॉबैक होता है, उसका डिसएडवांटेज कह लीजिए क्या होता है, या डिमेरिट कह लीजिए क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लो स्टार्टिंग टॉर्क, पुअर रिलायबिलिटी, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लो स्टार्टिंग टॉर्क, है ना। एक मिनट, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सर्वो मोटर का डिसएडवांटेज होगा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसमें होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल करके। नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आउटपुट ऑफ ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ, मतलब जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है उसका जो आउटपुट होता है वो किस चीज़ का एक फंक्शन होता है, ये किसका एक फंक्शन होता है। तो रेफरेंस एंड आउटपुट, रेफरेंस एंड इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक सिग्नल, आउटपुट एंड फीडबैक
सिग्नल, आउटपुट एंड फीडबैक सिग्नल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेफरेंस एंड आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज टू ऑब्टेन द आउटपुट पोजीशन, है ना, आउटपुट पोजीशन इन ए पोजीशन। मतलब कहने का ये मतलब हुआ आपका कि कौन सा ट्रांसड्यूसर होता है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? तो ऑब्टेन द आउटपुट पोजीशन इन ए पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। पोजीशन कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए कौन से ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्ट्रेन गेज, लोड सेल, सिंक्रोस और थर्मिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिंक्रोस, है ना। सिंक्रो का इस्तेमाल होता है क्या चीज़ के लिए भैया? तो आउटपुट पोजीशन ऑब्टेन करने के लिए। कहाँ? तो पोजीशन कंट्रोल सिस्टम में। क्लियर है? चलिए 20 क्वेश्चन था, आप होप सो देख लीजिएगा, मिला भी लीजिएगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए हो, है ना, अगर इसका आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पर जा कर के आप कनेक्ट कर लीजिएगा स्ट्रीम एकेडमी। स्ट्रीम एकेडमी, वहाँ पे आपको 2 मिलेगा, एक चैनल है और एक ग्रुप है। आप जिसमें ज्वाइन करना हो आप कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा PDF अवेलेबल हो जाएगा अलॉन्ग विद द आंसर, या फिर जो भी लेक्चर वगैरह नोटिफिकेशन होगा उस सबका नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको क्या होगा? मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।